नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। ओ नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मध्य दिवसी अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुभि बाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। भई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सुंदरारी। ओ भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हाय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान का जैसे अवतार हुआ, अयोध्या में खूब बधाइयाँ बजी और भगवान राघवेंद्र सरकार, चारों भैयाएँ सब साथ रहने लगे। देखिए, लोग कहते हैं भगवान का अवतार क्यों हुआ था, भगवान ने मनुष्य अवतार क्यों लिया। मर्यादा में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, मर्यादा में किस तरह से रहना चाहिए, ये हमें राम कथा सिखाती है। ये हमें राम जी के जन्म से सीखना चाहिए। भाई भाई में प्रेम कैसा होना चाहिए, ये हमें भरत चरित्र से समझना चाहिए। माँ कैकेयी ने वरदान मांगे थे दशरथ जी से कि मेरे पुत्र भरत को राज्याभिषेक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास। लेकिन भगवान ने जब ये सुना कि मैया कैकेयी ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं, चरणों में प्रणाम किया है मैया के। जबकि राजा दशरथ तो ये सुनते ही धरा पर गिर गए थे, प्राणों की बाजी लगा दी थी। कैकेयी और कुछ मांग ले, लेकिन राम मेरे प्राण हैं, मैं राम के बिना नहीं रह सकता।
भगवान राम वन को चले गए। उस समय भरत जी अयोध्या में नहीं थे, अपने ननिहाल में थे। लेकिन जैसे ही ये बात पता चली है कि भैया को वनवास दिला दिया है और मुझे राज्य, भरत जी ने उसी समय वन में गए। भैया राज्य आपका है। नहीं भरत, राज्य तुम्हारा है। भरत तुम राज्य की देख रेख करो, अयोध्या की नगरी को संभालो। सज धज रही थी जैसे ही घोषणा करी थी दशरथ ने कि कल मेरे राम राज्याभिषेक होगा, लेकिन रातों ही रात वन में जाना पड़ा। अयोध्या पूरी सूनी पड़ गई। अयोध्या के लोगों ने खाना पीना सब त्याग दिया था। सुमंत जी से कहा था भरत जी को कहना नीति का त्याग मत करना भरत। लेकिन भरत जी तो जाकर के चरणों में गिर गए। प्रभु राज्य मेरा नहीं है, राज्य तो सिर्फ आपका है, आप राजकुमार हो वहां के। कहा नहीं भरत, तुम राज्य को संभालो। और भरत ने क्या किया? अगर आज इस कलयुग का कोई भाई कहे तो भाई को मार देगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेगा। लेकिन भरत जी ने कहा ना भैया ना, आपका भरत ऐसा नहीं कर सकता। केवल मुझे आप आशीर्वाद दो। 14 वर्ष पूरे होने के बाद तुम अयोध्या लौटोगे और राज सिंहासन पर तुम ही बैठोगे। चरण पादुका जो थी आज भरत जी ने उठा ली है। किसी भी भाई ने राज्य स्वीकार नहीं किया, ठोकर मार दी राज्य पर। इधर से भरत जी ने ठोकर मारी, इधर से मेरे राम ने ठोकर लगा दी। ऐसे राज्य का क्या करना है? भाई भाई का संबंध अगर बनाना है ना मेरे भाई बंधो, तो राम कथा सुनो, राम कथा का पान करो, भरत चरित्र को सुनो। किस तरह से भाई भाई के बारे में बता गया है। राम जी ने खड़ाउदी सर पर रख करके लाए हैं भरत जी, और जाकर के सिंहासन पर रख दी चरण पादुका। और उन्हीं चरण पादुकाओं की रोज पूजा हो रही है, और उन्हीं चरण पादुकाओं से राज्य भी चल रहा है। भाई हो तो भरत जैसे। लक्ष्मण जी साथ में चले गए थे। भगवान राम ने कहा भरत बैठेगा राज्य पर, लेकिन राज्य पर नहीं बैठे भरत जब तक राम नहीं आए। और राम जी आए और राम जी को सिंहासन पर खुद बैठाए। भैया राज्य आपका है, मैं तो एक आपका दास हूं, आपका भक्त हूं मैं। श्रीमद् भागवत जी में राम कथा केवल एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने सुना दी परीक्षित को। क्योंकि अगर राम कथा पूरी सुना दें तो कम से कम 9 दिन तो कम है भगवान की कथा सुनाने के लिए। कितने वर्ष बीत जाते। यहां परीक्षित को 7 दिन में कथा सुनानी थी पूरी। एक ही श्लोक में पूरे राम कथा को विराम कर दिया कि भगवान ने अपने पिता का आज्ञा का पालन किया। एक बार बस पिता ने यही कहा कि राम तुम्हें वनवास जाना है, तुरंत उतार दिया सब राज्य के कपड़े और वनवासी के वेश में आ गए। और मां जानकी जी भी साथ में चली गई, लक्ष्मण जी भी साथ में गए। मां सुमित्रा ने खुद कहा बेटा लक्ष्मण जाओ, अपने भाई के साथ जाओ, भाई की सेवा करना। परिवार में अगर एक साथ रहना है तो भगवान की कथाओं को निमित्त बनाओ, भगवान की कथाओं को सुनो, उनका अध्ययन करो।
उन प्राणों का पूजन करो। तो परिवार जैसे मेरे राघवेंद्र सरकार का बना रहा, पूरा साथ में रहे, ऐसे पूरा परिवार बना रहेगा। धर्म की ओर चलो, यही हमें भगवान राम जी की कथा सिखाती है। और केवल एक ही श्लोक में सुखदेव जी ने राम कथा को विराम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऋषिहावर रामचंद्र भगवान की जय। आगे चल करके राजा परीक्षित ने चंद्रवंश का वर्णन सुखदेव जी के मुख से सुना और फिर भगवान के जन्मोत्सव की कथा सुनी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान का जन्म हुआ तो मथुरा में था, लेकिन उत्सव मनाया गया कहाँ? गोकुल में। 4 वर्ष तक भगवान गोकुल में रहे हैं, 6 वर्ष तक भगवान वृंदावन में रहे हैं और 14 वर्ष तक मथुरा में रहे हैं। 25 वर्ष तक भगवान रणछोड़ बन करके द्वारिकापुरी बसाई है और 100 वर्ष तक उन्होंने द्वारिका में निवास किया है। इस प्रकार से 125 वर्ष तक गोविंद ने लीलाएं की हैं और उसके बाद भगवान सुधाम को चले गए। बस परीक्षित, ये मैंने तुम्हें कथा सुना दी है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, हो गई कृष्ण कथा? बस। अरे जिस भगवान की कथा सुनने के लिए कि मैं अब जाकर के गोविंद की लीलाओं का श्रवण करूंगा, तुमने उन गोविंद की कथा 2 मिनट में सुना दी। गुरुदेव, अभी तो 3 दिन बाकी है मेरे पास, अभी तो 4 ही दिन हुए हैं। मुझे एक एक लीला का वर्णन कराओ। मैं भगवान की एक एक लीला को जानना चाहता हूं। कैसे उन भगवान ने, कैसे उन परमात्मा ने मेरे पूर्वजों का उद्धार किया था। उन भगवान ने मेरे पूर्वजों का उद्धार किया था, मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि कृष्ण कथा एक भवरोग की मीठी दवा है। गुरुदेव, मुझे एक एक लीला का वर्णन कराओ ना। मैं ये जानना चाहता हूं कि मां शब्द की कितनी बड़ी महत्ता होती है। तो भगवान ने अपने मामा को क्यों मारा था? मैं ये जानना चाहता हूं, एक बलराम जी की 2 मां कैसे हुई? सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित के मुख से ये बात सुनी, बड़े प्रसन्न हुए। राजन, तुमने तो आज यह प्रश्न पूछ करके हम सबका कल्याण कर दिया। मुझे तो लगा था कि तुम थक गए हो, अब कथा नहीं सुन पाओगे, लेकिन अभी तो तुम्हारे अंदर बहुत जिज्ञासा प्रकट है। हाँ गुरुदेव, मैं गोविंद की एक एक लीला का वर्णन करना चाहता हूं। मेरे पास अभी 3 दिन है और 3 दिन तक मैं भगवान की कथा को सुनना चाहता हूं। आज जैसे ये प्रश्न किया तो सुखदेव जी कहते हैं, जब पृथ्वी पर कंस, जरासंध जैसे राजाओं का अत्याचार होने लगा, चारों तरफ उनका राज्य बन गया, अत्याचार होने लगा, हिंसा होने लगी, सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि प्रभु अब क्या करें, कौन हमारी रक्षा करेगा? जरासंध जैसे, कंस जैसे राक्षसों का पूरी तरफ राज्य बन चुका है। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया भगवान का और भगवान ने हृदय में आकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः। तुम चिंता मत करो, मैं वसुदेव जी के घर जन्म लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान ने आज्ञा कर दी है, वो वसुदेव जी के घर प्रकट होंगे। साक्षात भगवान नारायण वसुदेव जी के घर प्रकट होंगे, तुम चिंता मत करो। वसुदेव जी का घर, ये गृहम गृह मिथ्यामि गृहिणी गृह मुच्यते। और भगवान अपनी किशोरी जी के साथ वसुदेव जी के घर आने वाले हैं। कहा, राजन, मथुरा के राजा हुए उग्रसेन, जो कि बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इनका जो पुत्र था कंस, बड़ा दुष्ट था।
उसने अपने पिता को जेल में बंद करवा के खुद राज्य में बैठ गया था। एक दिन कंस की नजर अपनी चचेरी बहन देवकी पर पड़ी। देवकी की ओर जैसे ही देखा तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दूं। इससे प्रजा में कुछ मेरी लोग जय जयकार करेंगे। आजकल मेरी कुछ छवि बिगड़ चुकी है प्रजा में। तो उसने वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह हुआ। अब विवाह के बाद जैसे ही विदाई होने लगी तो जिस रथ में देवकी और वसुदेव जी बैठे हुए थे उस रथ को खुद जाकर के कंस हाँकने लगा, खुद चलाने लगा कि मैं अपनी बहन को विदा करूंगा। झूठ मूठ के आंसू गिराने लगा। सारे देवताओं ने देखा कि ये सब ढोंग कर रहा है। माँ देवकी इसके इस भाव को देख करके इससे प्रेम करने लगेगी, कुछ करना पड़ेगा। अब देवताओं ने क्या किया, तुरंत आकाशवाणी कर दी। आकाशवाणी कर दी है, अस्यास्तामस्तमो गर्भो हंतायाम बसवे बुधा। अरे मूर्ख कंस, जिस बहन के रथ को तुम हाँक रहे हो उसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब जैसी आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी उसने सुनी, उसने रथ रोका और जाकर के केस पकड़ लिए देवकी के और पटक दिया जमीन पर कि मैं समाप्त, तलवार निकाल दी, मैं समाप्त कर दूंगा आज। लेकिन इतने में जाकर के वसुदेव जी ने कंस को समझाया, अरे कंस, तुम एक वीर पुत्र हो, वही तुम्हारी बहन है और तुम्हें ऐसा शोभा नहीं देता। कहा ये मेरे काल को जन्म देगी, इससे मैं पहले इसको समाप्त कर दूंगा। वसुदेव जी ने कहा, तुम्हें देवकी के पुत्रों से डर है ना, तो मैं वसुदेव तुम्हें वचन देता हूं, देवकी के जितने पुत्र भी होंगे मैं सबके सब तुम्हें ला करके दूंगा। कंस ने कहा, वसुदेव जी मुकर मत जाना। कहा, नहीं कंस, मैं तुम्हें वचन दे रहा हूं। और आज कंस ने छोड़ दिया है। देवकी, वसुदेव जी आए। कालांतर में देवकी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था कीर्तिमान। उस पुत्र को वसुदेव जी ने सूप पर रखा, कंस के महल में ले गए। कहा, कंस, ये मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है। आज उस पुत्र को जैसे ही देखा कंस ने, तो कंस ने सोचा कि ये तो पहला है, और आकाशवाणी ने कहा था कि 8वां गर्भ काल होगा, ये पहला मेरा क्या बिगाड़ेगा। कहा, वसुदेव जी इसको ले जाओ इसको। वसुदेव जी उसको लेकर के जैसे चलने लगे तब तक नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने गुलाब के कमल का फूल उठाया। कहा, कंस, अब इन पंखुड़ियों को गिनो, इनमें से पहली पंखुड़ी कौन है। ओहो, उसने जैसे ही देखा तो समझ गया। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया कि काल तो कोई भी हो सकता है, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। तुरंत वसुदेव जी को बुलाया और जो पुत्र हुआ था उसको दीवार पर पटक दिया। इस तरह से 6 पुत्रों की हत्या आज कंस ने कर दी। अब 7वें गर्भ में हमारे बलदाऊ भैया, हमारे बलराम जी पधारे। भगवान ने अपनी योग माया से कहा, सुनो, देवकी के गर्भ में जो बालक है उस बालक को रोहिणी माता के गर्भ में पहुंचाओ योग माया के द्वारा, और तुम यशोदा जी की गर्भ में चले जाना, और मैं वसुदेव जी के घर पर 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। लेकिन वसुदेव जी तुम्हें लेने के लिए आएंगे और कंस तुम्हें मारने के लिए आएगा। तुम उसके हाथ से छूट करके अष्टभुजी रूप बना करके आकाश में चली जाना, चारों तरफ तुम्हारी जय जयकार होगी। कहा, ठीक है महाराज। योग माया के द्वारा देवकी माँ के गर्भ में जो बालक था, बलराम जी जो थे, उनको योग माया के द्वारा कर्षण करके रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया गया।
कंस से जाकर के बता दिया गया था कि देवकी का जो 7वां गर्भ हुआ था वो गर्भपात हो गया, मरी हुई संतान निकली है। जैसे ही योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में बलराम जी को पहुंचा दिया गया, योग माया आज यशोदा के गर्भ में चली गई। अब भगवान माँ देवकी के गर्भ में पहुंच गए हैं। आहा, आज माँ देवकी के गर्भ में जैसे ही भगवान गए हैं तो देवकी का जो स्वरूप था, इतना सुंदर स्वरूप, वसुदेव जी ने देखा, देवकी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा स्वरूप कैसे बदल गया है। आज सारे देवता लोग मां देवकी के गर्भ की स्तुति करने के लिए पहुंचे हैं। मथुरा में जेल में बंद कर रखा था कंस ने, वसुदेव जी को भी और देवकी को भी बांध रखा था, लेकिन आज गर्भ की स्तुति हुई है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य हैं, आप सत्य हैं, आप सत्य हैं। देवताओं ने भगवान की आज मां देवी के गर्भ की स्तुति करी है। अब तो अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनम्, अब तो काल भी बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया और आज तो काल भी बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। भादो का महीना, कृष्ण पक्ष, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त, अष्टमी तिथि, बप्पक कर्ण, हर्षण योग और अर्धी रात्र में 12 बजे ठीक भगवान का चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के सम्मुख प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान वसुदेव जी और मां देवकी के सामने जैसे ही प्रकट हुए, वसुदेव जी तो देखते रह गए। तमद्भुतम बालकमंबुजिक्षणम चतुर्भुजम शंख गदारुदारुधम श्रीवत्सलम गलशोभितकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम। चतुर्भुजम, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके पीतांबर ओढ़े हुए हैं, शंख चक्र गदा हाथ में लिए हुए हैं। आज देवकी ने भी और वसुदेव जी ने भी हाथ जोड़ दिए, प्रभु ये आपका कैसा स्वरूप है। भगवान ने कहा, सुनो पिताजी, मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे यहाँ से लेकर के नंद बाबा के यहाँ छोड़ देना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ होगा, उस कन्या को लेकर के तुम मथुरा आ जाना। लेकिन भगवान ने, माँ देवकी ने प्रार्थना करी, प्रभु ऐसे रूप में कौन जानेगा कि आपका प्राकट्य हुआ है। तो भगवान सूक्ष्म सा रूप बना करके भगवान एक बालक का रूप बना दिया। आज वसुदेव जी ने भगवान को सूप पर रखा है, बेड़ियां जो लगी थी वो अपने आप खुल गई। जितने भी सेवक कंस ने लगाए थे सारे के सारे सो गए। वसुदेव जी ने जैसे उठाया, सूप पर रखा, मथुरा से जैसे निकलने लगे तो इतनी मूसलाधार बारिश हुई, इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि यमुना जी भी गोते खाने लगी है। वसुदेव जी जैसे यमुना जी को पार कर रहे थे, गले गले तक पानी भर गया था, जल आ गया था। भगवान ने देखा, अरे यमुने, यहाँ ससुर जी डूबे जा रहे हैं और तुम्हें दर्शन की लगी है। भगवान ने अपना एक चरण सूप से नीचे लगाया और स्पर्श होते ही यमुना जी घुटने घुटने तक चली गई। वसुदेव जी रातों रात गए और उन्होंने जो बालक हुआ था उस बालक को यशोदा जी के बगल में रखा और सुंदर कन्या जो हुई थी उसको उठाया, सूप पर रखा। सूप पर रखते जैसे ही मथुरा में पहुंचे हैं, मथुरा में पहुंचते ही उस कन्या ने रोना शुरू कर दिया और जोर जोर से चीखना शुरू किया। कंस की नींद खुली, जो सेवक थे उनकी नींद खुली। कंस तलवार लेकर के मारने के लिए आया और जैसे मारना चाहता था
कंस के हाथ छूट पड़ी है और आकाश में चतुर्भुज रूप आज उस कन्या का बना और उस कन्या ने आकाशवाणी कर दिया, अरे कंस दुष्ट पापी, तुम मुझे क्या मारोगे? तुम्हें मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। आहा, कहीं और जन्म ले चुका है। और कंस ने जब आकाशवाणी सुनी, कंस ने कहा कि देवता लोगों ने मुझसे झूठ बोला है। आज उसने अपनी बहन देवकी के वसुदेव जी की जो बेड़ियां थी खोल दी है, मुझे क्षमा करना, मुझसे आकाशवाणी ने झूठ बोला। और यहां नंद बाबा के भवन पर जब भगवान पहुंचे हैं तो मां यशोदा, नंदराय जी किसी को कुछ भी नहीं पता। नंदराय जी तो बस यमुना जी के किनारे बैठ करके भगवान का जप कर रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। भगवान, हे प्रभु, हे नाथ, जो भी हो कुशलता पूर्वक हो। और इतने में प्रातःकाल जैसे ही सुनंदा जी ने अंदर देखा कि दरवाजा खुला हुआ है, यशोदा जी अभी तक भी उठी नहीं है, सो रखी थी। और जैसे सुनंदा जी गई, सुनंदा जी ने देखा एक नील कमल का बालक जोर जोर से किलकारियां मार रहा है। और जैसी सुनंदा जी ने देखा, खुशी के मारे झूम उठी कि लाला भयो, लाला भयो। सारे ब्रजवासियों ने सुना, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कहा ये बात पहले मैं अपने भैया नंदराय जी को बताऊं। यमुना जी के किनारे गई, अरे भैया भैया सुनो सुनो, सुनंदा पता क्या हुआ, क्या हुआ? कहा ऐसे नहीं, कुछ पहले मुझे कुछ दो ना। आज जो तिजोरी की चाबी थी नंदराय जी ने हाथ में दे दी, ले बहन जो ले जाना है ले जा, लेकिन हुआ क्या है ये तो बता। कहा भैया लाला भयो, आपके घर लाला का जन्म हुआ है, आज जन्म हुआ है। बड़े प्रसन्न हुए हैं नंदराय जी, दौड़ करके गए और ब्राह्मणों को बुलाया, संतों को बुलाया और दान देना शुरू कर दिया। और आज नंदराय जी के भवन पर खुशियां मनाने लगे। आज नंदराय जी के घर पर महोत्सव होने लगा। आइए हम भी आज हमारे सुनील जी के घर पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे बड़ी धूमधाम से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। शिराल है, झूम रहे, तालियों के साथ। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण। हरि बोल। नंदराय जी का और मां यशोदा का स्वागत करते हुए तालियों के साथ श्रीराम है। हरि बोल। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यशीलं
बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना मैया तेरे अंगना तेरे अंगदान मैया तेरे अंगदान बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना 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 मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो श्रीराम है ये हरी हरि बोल झूम गए ओ बड़ो वनो को लाला जायो 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 श्याम रंग सबके मन भायो श्याम रंग सबके मन भायो उमग उमग कर चली नंदगर हो उमग कर चली नंदगर बांधे बांधना बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे श्रीराम है जय झूम गए हे ब्रह्मा अपने वेद पढ़त है ब्रह्मा अपने वेद पढ़त है ब्रह्मा अपने वेद पढ़त है ब्रह्मा स्वस्तिरेन्द्रो वेदाः भोगा वेदाः स्वस्ति नस्तार्चो वर्षणेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिः राजने अपने वेद पढ़त है राजनी अपने वेद पढ़त है नंद बाबा जूदान करत है नंद बाबा जूदान करत है गोपियन को दे लहंगा भरिया हो गोपियन को दे लहंगा भरिया रत्न जड़त कन्या बाजे रे बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजे बाजे रे बधाई मैया तेरे अंगना जय हो हरि बोल हो हो मैया बढ़ रही रे नंद रानी के अंगना रानी के अंगना रानी के अंगना रानी के अंगना नंद रानी के अंगना रानी के अंगना रानी के अंगना रानी के अंगना नंद रानी के अंगना रानी के अंगना आज बधैया बढ़ रही रे नंद रानी के अंगना
शहनाई बाज रही नंद रानी के अंगना और सहनाई बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना घूमते हुए मीठी मीठी ताली के साथ श्री राधे सखिया मिलजुल देव पुजावे गौरी गणेश मनाए रही रे नंद रानी के अंगना गौरी गणेश मनाए रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना आज बधैया बाज रही रे नंद रानी के अंगना ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ब्रज में नंद घर लाला जायो ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है जन्म लिए दोनों भैया ब्रज में बाबे बधैया 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 नंद बाबा घर लाला जायो 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 ब्रह्म को रूप धरैया ब्रज में बाजे बधैया ब्रह्म को रूप धरैया ब्रज में बाबे बधैया जन्म लिए भैया ब्रज में बाजे बधैया जन्म लिए दोनों भैया ब्रज में बाबे बधैया हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद के आनंद भयो हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की गिरधर गोपाल की
प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। और सभी को से निवेदन है कृपया शांति का बर्ताव रखें। कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे सिर पर सोहना मुकुट विराजे गल में जल्दी माला साजे गल में जयंती माला साजे और फूलन का हार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। माँ तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। दीन दुखी में दुखिया भारी दीन दुखी में दुखिया भारी आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। आया हूँ प्रभु शरण तिहारी करो हमारा कल्याण करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो अपने चरण की भक्ति जो अपनी शरण में मोहरख लीजो। अपनी शरण में मोहे रख ली जो करो भव सागर पार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जो यह आरती प्रेम से गावे जो यह आरती प्रेम से गावे राधा माधव के पद पावे। राधा माधव के पद पावे। मिले भांति अपार करेगा हाथ जोड़ के। सदा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरी आरती
नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 पुष्पांजलिर्मया दत्तम ग्रहण परमेश्वरा बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नंद के लाला की जय। नंद के बाबा की। और अपने मोबाइल पर्स बच्चों का अपनी ज्वेलरी का विशेष ध्यान दें। मेरा सबसे आग्रह है अपने मोबाइल पर्स और कीमती सामान का अपना अवश्य ध्यान दें। और प्रसाद मुख्य द्वार पे यजमान परिवार के द्वारा जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से आप चलने दें। विशेष मेरा आग्रह है कल श्री गिरिराज भगवान की दिव्य झांकी हम यहाँ पे देखेंगे और साक्षात आपको जो आज लड्डू गोपाल जी के दर्शन भगवान के जन्मोत्सव में हुए वही दर्शन कल साक्षात लड्डू गोपाल के झांकी के द्वारा यहाँ हम सब दर्शन पान करेंगे। तो आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा समय से पधारकर कल पंचम दिवस की ज्ञान कथा को अवश्य श्रवण करने के लिए आप सभी पधारें। जय श्री राधे। हे कन्हैया भगवान के जन्मोत्सव में ठुमके लगाने। हे कन्हैया जर बंसी बजे दे जर मुरली बजे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। हे कन्हैया जर बंसी बजे दे जर मुरली बजे दे कन्हैया ठुमका लगे दे। हे कन्हैया जर बंसी बजे दे हे कन्हैया बंसी बजे दे सब हंसी। हे कन्हैया जर रास ठुमका लगे दे। हे कन्हैया जर बंसी बजे दे जर मुरली बजे कन्हैया ठुमका लगे दे। कन्हैया जर मुखड़ी दिखे दे कन्हैया